कह रहे हैं हिंदू धर्म में होता है बाबा नाम। कोई धर्म नहीं होता है, धर्म में धंधा होता है। क्या धर्म है उनका? ये धंधा है कि मार काट कर दो, लोगों को काट लो, लोगों के हक अधिकार छीन लो, ये धर्म है उनका? अरे इन पर बैन लगा देना चाहिए। देशद्रोही लोग हैं ये, देश के गद्दार हैं ये लोग, ये देश को मानते ही नहीं है। असम के मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आया मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर के देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है और कुछ जो पूरी तरीके से शांति पसंद लोग हैं जो इस देश में एकता की बात कर रहे हैं, उस बयान को लेकर के लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सर, आप लोग स्पोक पर्सन हैं, आप लोगों ने एक मीटिंग भी की इस बयान को लेकर के, खुद कहा सुप्रीम कोर्ट इस बयान पर संज्ञान ले। आप कैसे इस बयान को देख रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरीके का बयान देना खुलेआम? देखिए, एक आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनता है या सांसद बनता है, उस आदमी के ज़बान से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और हमारा ख्याल है कि हम उससे ज़्यादा अफसोस इस बात पर है कि न तो होम मिनिस्टर के ज़रिए से, न आपके प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए से उसका खंडन किया गया और न ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर उसका संज्ञान लिया। तो जब एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के पद पर बैठकर अलग लोगों से ये कहता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं तंग करूँगा, सताऊँगा, यही मेरी पहचान है, यही मेरा काम है और मैं उनके वोट कटवाऊँगा, और अगर उनके रिक्शा वाला 10-5 रुपये मांगे तो उसको 4 रुपये दीजिए, इस तरह के ऐवान करने वाला आदमी, उसके ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बात करते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उन पर UAPA लगा दिया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये कानून का इस्तेमाल करने में इस तरह की भेदभाव जो है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं इस बयान के बाद मुख्यमंत्री खुद ही अपना बचाव करते आ रहे हैं कि मैंने तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उन मुसलमानों के लिए बोल लिया। मियाँ बिंदु वाला और बिना बिंदु वाले मियाँ का फ़र्क बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने किसके लिए बोला है वो अच्छी तरह जानते हैं। और देखिए, कोई बांग्लादेशी और कोई आपका म्यांमार का कोई आदमी वहाँ नहीं है। जब आप कहते हैं कि हम 4-5 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करेंगे, तो क्या ये बांग्लादेशी लोग हैं? क्या ये लोग म्यांमार के लोग हैं? ये वहाँ के मुसलमान हैं। और वहाँ जाहिर बात है दोनों ज़बानें बोली जाती है, बांग्ला भी बोली जाती है और आसामी बोली जाती है, बांग्ला हिंदू भी है, बांग्ला मुसलमान भी है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना और उसके बाद, अच्छा सिर्फ एक ही बात नहीं है ना, इससे पहले भी कई बातें हुई है। जो एक मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन सर, उधर ही उत्तराखंड की घटना सामने आती है, बाबा नाम रखने पे बवाल मच जाता है, एक बुजुर्ग मुसलमान को परेशान किया जाता है, और जब मोहम्मद दीपक बचाव में आते हैं तो आज उन्हीं पर हम कार्यवाही देख रहे हैं। कहेंगे जो उत्तराखंड की घटना हमारे सामने आ रही है। देखिए, उत्तराखंड हो, UP हो, मध्य प्रदेश हो या आसाम हो, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन जीतना है या यहाँ पे अपनी पार्टी के अंदर अपनी छवि बनानी है तो इस तरह के बयानबाजी उनको करना है। उत्तराखंड के अंदर ये जो माहौल पैदा कर दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पे कि आप अपनी दुकान के ऊपर बोर्ड नहीं लगा सकते, मुसलमान की शनाख्त ज़ाहिर होनी चाहिए। तो ये जो सूरत-हाल है, इस पर एक आदमी, हमारा देश का एक हिंदू भाई खड़ा हुआ, उसने कहा मैं मोहम्मद दीपक हूँ, मैं बचा रहा हूँ इसको। तो अब उसके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है और उसके खिलाफ़ गुंडे आ गए और पुलिस उसका दिफा कर रही है उन लोगों का। तो ये बहुत ही गलत बात है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ लोग उड़ा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। सर, अभी भी कई बजरंग दल के लोगों की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक नाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं बुंदा पहनने में, इस तरीके के डराना धमकाना, और पुलिस प्रशासन देख रहे हैं पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है। देखिए, असल में पुलिस प्रशासन तो ये समझता है कि सरकार उनकी है, सरकार की उनकी पूरी तरह से उनका बैकिंग है उनकी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डर लगता है उनको कि अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो कहीं। अब आप देखिए ना, संभल में एक जज ने एक फैसला दिया कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये एक डर का, एक खौफ का माहौल इस सरकार ने पैदा कर दिया है पूरे देश के अंदर। तो उस डर से जो है पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा पुलिस प्रशासन जो है डरा हुआ है और जो सरकार चाहती है वही करता है। सर, उसी रेफरेंस में उत्तर प्रदेश की शायद बयान आया है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से अनुज चौधरी ने बंदूकें चलाई, कुछ लोग उनकी गोली से, हालांकि वो चीज़ अभी जांच की पूरा विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस गोली क्यों चलाती है, तो पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाने के लिए बनी हुई है?
नहीं, देखिए पुलिस को इंसाफ करना चाहिए, चाहे कानून को कोई भी तोड़ रहा हो, चाहे हिंदू तोड़ रहा हो, मुसलमान तोड़ रहा हो, सिख तोड़ रहा हो, ईसाई तोड़ रहा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस जो है गुंडागर्दी करने वालों की हिमायत में खड़े हो जाए तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात होगी। हमने देखा वायरल वीडियो में भी जो लोग बजरंग दल के पहुंचते हैं, हाँ, दीपक के उनके साथ साथ चल रहे हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाँ, कोई रुकाव नहीं तो हो ये रहा तो है। हर जगह हो रहा है ना। मस्जिद के सामने खड़े होकर नारेबाजी होती है, मस्जिद सामने खड़े होकर जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, पुलिस खड़ी होती है देखकर। सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही है, चाहे हाँ, प्रशासन हो चाहे बिल्कुल, सरकार हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप इस पूरे मुद्दे पे जो बयानबाजी लगातार आ रही है, क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आप लोग मूव करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मूव कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में 3 लोग अब तक जा चुके हैं, जरूरत पड़ी तो हम भी शामिल हो जाएंगे। कैसे आप देख रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुसलमानों को इतना परेशान करो, मुझे परेशान करने में मज़ा आता है, 5 की जगह 4 रुपये। और दीपक मोहम्मद का जो केस है उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज हमारी जो देश की स्थिति है बहुत ही नाजुक दौर से चल रही है। इसमें गृह युद्ध के संकेत इन लोगों ने करा दिए हैं। आज जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं वो खुद उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। इन लोगों पे सरकार नहीं चल रही है, ना देश संभल पा रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं, गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। और हमारा देश जो भारत है, गागर में सागर, पूरी वर्ल्ड में एक अलग पहचान रखता है कि भाईचारा, समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो विदेशी लोग हैं, जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, वो लोग भारत में आतंक मचा रहे हैं, वो संगठन आतंक मचा रहे हैं। उन संगठनों पर आज तक बैन नहीं लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो भारत का मूल निवासी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, सब लोग यहाँ के भारत का मूल निवासी 90% है। लेकिन 90% पर ये 4-5% के भारी पड़ रहे हैं। कारण है कि उसका मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चारों स्तंभ पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और वो क्रोनोलॉजी हमारा देश का जो मूल निवासी समझ नहीं पा रहा है। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी जी ने कई चीज़ें शुरू की, तो क्या आप सब उन्हीं की राह पर चल रहे हैं? देखिए, कोई उनकी राह नहीं, इनका षड्यंत्र ही एक है। ये तो पूरा का पूरा इनका जो एक संगठन है, इनका जो मानसिक संतुलन है, वो एक ही विचारधारा पर है कि मनुस्मृति, मनुवादी विचारधारा पर ये चल करके पूरा जितना भी यहाँ भारत का मूल निवासी है सबको परेशान कर रहे हैं। केवल मुस्लिमों का तो नाम आ रहा है, और मुस्लिम जो है क्या परेशान करोगे? मुसलमान तो केवल आए नंगा है, नंगा, ना उसके पास में कोई हथियार है, ना कोई चीज़ है। वो यदि अपने ऊपर कलम और अपनी एक दुआओं के सहारे से रहता है कि मुझे, इन लोगों ने देखिए नंगे हथियार लेकर के डोल रहे हैं। उन संगठनों पर आज तक बैन नहीं लग रहा है। यदि मुस्लिम कोई भी प्रोटेस्ट किया है, CNRC का हो या कोई भी A to Z, उनको गलत तरीके से गुमराह करके सरकारी तंत्र में फंसा करके एक षड्यंत्र बना कर धर्म और संस्कृति का बचाव कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं धर्म की। कौन कर रहे हैं? ये बजरंग दल वाले। धर्म में से धंधा होता है, क्या बात कर रही हो आप? मोची का धर्म है धंधा, आपका धर्म है ये मीडिया का धंधा। तो ये धर्म का तो एक धंधा है, एक विचारधारा है मनुस्मृति। वो उस विचारधारा को कायम करना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा है अम्बेडकरवादी। हमें अम्बेडकरवादी, हमें मोहम्मदवादी, हमें इंसानियतवादी, हमें पूरी कायनात का गांधीवादी। देखो हमारा भारत में, हमारे देश में इस मनुवादी लोगों ने, देखिए किस तरीके से उसी टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ था, मनुस्मृति को लागू करने के आदेश और बातचीत कही थी, और भारतीय संविधान को जलाया गया था। और RSS को, लेकिन क्या जरूरत है बाबा नाम रखने की? अगर किसी को आपत्ति है, उनकी श्रद्धा। यार 40 साल से नाम ले रहा है कोई, बाबा नाम का इनके बाप का गुलाम है क्या कोई? नाम कोई भी नाम कुछ भी रख सकता है। किसी का बाप का नहीं है ये हिंदुस्तान, किसी के बाप का नहीं है ये, सब जान, पूरा देश का नाम है। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म में होता है बाबा नाम। कोई धर्म नहीं होता है, धर्म में धंधा होता है। क्या धर्म है उनका? ये धंधा है कि मार काट कर दो, लोगों को काट लो, लोगों के हक अधिकार छीन लो, ये धर्म है उनका, और कुछ नहीं है इनका। जहाँ लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, अरे वहाँ पर जाकर मैडम, बजरंग दल के लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा सिखाओ। अरे इन पर बैन लगा देना चाहिए। देशद्रोही लोग हैं ये, देश के गद्दार हैं ये लोग, ये देश को मानते ही नहीं है, ये समाज को नहीं मानते। समाज को जोड़ना होना चाहिए, देश को जोड़ना होना चाहिए। आज देश में विभाजन की रणनीति अपना रही है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक तबका है जिसको कानून का, सरकार का लगातार संरक्षण मिल रहा है, तो वहीं दूसरे लोग हैं जो देश की एकता की, संविधान की बात कर रहे हैं, उनको
सीधा ही जेलों के अंदर यूएपीए के तहत रखा जा रहा है। आप इस पूरी बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।